नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडीपुर। स्टडीपुर में आपका स्वागत है और आज इंग्लिश की क्लास 3 है। चलिए और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है प्रोनाउंसिएशन। कि कैसे किसी भी शब्द का उच्चारण किया जाएगा, कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, वही है आज का टॉपिक। चलिए, इसमें है अपना रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है अगर कोई भी वर्ड है और उसका पहला पहला जो वर्ड रहेगा वो होता है कॉन्सोनेंट, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में अगर वोवल्स आ जाते हैं, वोवल्स हो सकते हैं अपने कौन कौन से हो सकते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। इनमें से अगर कोई भी वोवल्स आ जाता है तो ये जो वर्ड है इसके साथ में साउंड जो देगा वो कौन सा देगा? वोवल्स। मतलब कहने का मतलब है जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो किस साउंड के आधार पे होगी? वो होगी वोवल्स के आधार पर। जैसे कि यहां पे लिखा मैंने नोबडी। अब नोबडी में एन तो क्या है? कॉन्सोनेंट हो गया, और ओ क्या है? वोवल्स हो गया। ऐसे इधर बिंग का देखें तो बिंग में बी है कॉन्सोनेंट, और ई जो है वो हो गया वोवल्स। तो अब अपनी सिचुएशन यही है, कॉन्सोनेंट के बाद वोवल्स आ रही है, कॉन्सोनेंट के बाद वोवल्स आ रही है। तो अब इसको जब बोलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे? नो। नो वर्ड बोला जाएगा ये वाला। तो ये किसके आधार पे बोला जा रहा है? ओ साउंड के आधार पर, नो। ऐसे ई, ई का साउंड यहां पर आ रहा है, ओ का साउंड, तो ये नो बोला जाएगा, और ये बिंग तो यहां पे बी बोला जाएगा बिंग के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा रूल था जो बहुत इजी रूल है, और जर्नली जो इससे शब्द बनते हैं वो अपने 95% इसी टाइप के वर्ड बनते हैं जिनमें ऐसे साउंड होते हैं। बाकी 5% के लिए कुछ अलग रूल्स हैं जिनमें वर्ड कुछ और शो करता है जबकि साउंड कुछ और देता है। तो चलिए अब अगले रूल को देखते हैं। सेकंड रूल है कि जो अपना ओ होता है, ओ होता है वो दो टाइप के साउंड देता है। या तो ओ का साउंड देगा या फिर ये औ का साउंड देगा। औ का साउंड। ठीक है, तो जब भी अपन किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे ओ के साथ, जैसे मैंने बोला जी के बाद में क्या आ गया? ओ आ गया। इधर ओ आया और इधर भी क्या है? ओ। तो जी का तो गया हो जाता है अपन, और ओ का साउंड आता है तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? गो बोल देते हैं। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? नो बोलते हैं। नो बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्लो। लेकिन अपन इसको गो बोल सकते हैं, नो बोल सकते हैं, क्योंकि किसका साउंड दे रहा है? ओ, औ का साउंड दे रहा है, तो नो बोल सकते हैं। स्लो बोल सकते हैं। तो ओ अपना ओ का साउंड भी देगा और औ का साउंड भी देगा। और अपन ऐसे डिफाइन कैसे करेंगे कहां पे किसका यूज कर सकते? आप दोनों का ही यूज कर सकते हो, दोनों ही सही है, लेकिन मैं सजेशन करूंगा कि आप ओ का यूज कर रहे हो तो आप इनफॉर्मल, इनफॉर्मल के लिए करें। और अगर फॉर्मल जगह यूज कर रहे हो
तो आप औ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, ए जो साउंड देगा, ये दो टाइप के साउंड देगा यहाँ पे, या तो ए का देगा या आई का देगा, ए और आई का। अब ये जो रूल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर लोग यहीं पे गलतियां करते हैं। इसमें होता क्या है, अपन को यही पता नहीं लगता कि पहले तो ए और आई में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस, साउंड में डिफरेंस कैसे होगा। ठीक है, और अपन या फिर अपन ऐसा करते हैं कि जहां पर ए बोलना होता है वहां पर आई बोलते हैं और जहां पर आई बोलना होता है वहां पर ए बोल देते हैं। जैसे जैसे यहां पे इधर ए आया है, इधर भी ए, इन सभी जगहों पे क्या है, ए है। अब जैसे मैंने यहां पे बोला टेप, अपन इसको क्या बोलते हैं, टेप, और इसको अपन क्या बोलते हैं, टैप। टेप क्या बोलते हैं, टेप बोलते हैं अपन इसको, और इसको अपन बोल देते हैं टैप। इसको अपन बोलते हैं टैप और इसको बोल देते हैं टेप, जबकि दोनों ही क्या है, गलत है। ये जो साउंड देगा वो किसका देगा, टेप का, और ये जो साउंड देगा वो देगा टाइप का। मतलब ये जो है वो डबल मात्रा और ये जो है सिंगल मात्रा के साथ, मतलब ये आई ए का और ये आई का। ऐसे ही स्नैक और स्नैक। ठीक, इसको अपन क्या बोल देते हैं, डैड, डैड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको भी डैड बोल देते हैं। लेकिन दोनों का मीन्स तो अलग है, एक का होगा मरना, एक का होगा फादर, मतलब पिता। तो यहां पे जनरल अपन बोलते एक शब्द है तो दोनों का अर्थ फिर एक कैसा है। तो यहां पे क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन का गलत करते हैं, पर प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड गलती करते हैं। होगा क्या यहां पे, इसको अपन बोलेंगे डैड और इसको बोलेंगे डाइड। ऐसे ही इसको अपन बोलते हैं रेट और इसको अपन बोलते हैं रेट। इसको अपन बोलते हैं, सॉरी, इसको अपन बोलते हैं रेट और इसको बोलते हैं रेट। जबकि होगा क्या, ये होगा राइट और ये होगा रेट। आई होप इन दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा, क्योंकि इन वर्डों में अपन बहुत गलतियां करते हैं। ए का और आई का प्रोनाउंसिएशन है वो अपन गलत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं फिर। अगर किसी भी वर्ड के बीच में, वर्ड के बीच में अगर ए आर आ जाता है तो उसका साउंड है, और अगर आर ए वर्ड के बीच में आ जाता है तो उसका साउंड ए। जैसे यहां पे है ए आर तो वहां पे साउंड क्या देगा, ए का, और इधर है अपने पास आर तो ये साउंड किसका देगा, ये साउंड किसका देगा, ए का। अब इस कंडीशन के अंदर जहां पर ए आर आता है वहां पर आर हमेशा क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, या फिर हल्का साउंड देता है बिल्कुल।
आर का रे साउंड जो आएगा वो एक अर्ध रे की तरह निकलेगा, आधे रे की तरह। जैसे इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, या तो अपन इसको केयर बोलते हैं, या अपन इसको केयर बोलते हैं। मतलब रे जो साउंड दे रहा है ये अपन पूरा पूरा साउंड बोलते हैं रे का। तो केयर तो बिल्कुल ही गलत है, केयर जो है वो तो बिल्कुल ही गलत है। और के अर ये ठीक है, लेकिन इसमें अगर पूरा साउंड ले रहे हैं तो ये भी गलत है। तो इसका क्या होगा फिर, इसको अपन या तो बोलेंगे के बोलेंगे, या फिर अपन इसको के ए के साथ में आधा रे भी साउंड देंगे, के। मतलब रे जो है बिल्कुल लाइटली बोलना है अपन को इसमें। ऐसे ही यहां पे होगा, क्या बोलते हैं अपन, डेयर, या फिर अपन इसको डेयर भी बोल सकते हैं। और दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, आंसर गलत होगा। तो अपन को बोलना क्या है इसको, इसको अपन बोलेंगे डे है, या फिर इसको अगर रे के साथ बोलना है तो अपन बोल सकते हैं डे ए रे। और रे का जो साउंड है वो बिल्कुल लाइट लेंगे, डेयर डेयर, इस टाइप से। आई होप आपको ये रूल भी समझ आया होगा। अच्छा, इसमें ये आरे वाला जो है, जैसे ग्रामर, ठीक है, तो ग्रामर बोलते हैं अपन, ग्रामर ग्रामर, ठीक। यहां पे ये जो अपन साउंड बोल रहे हैं ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे किसका साउंड दे रहा है, ये ए का। तो अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, ग्रामर। जब इसका साउंड जो निकलेगा वो ग्रामर ना निकलकर ग्रामर की तरह निकलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ आया होगा, और दोनों में डिफरेंस भी समझ आया होगा कि अगर ए आर आ जाता है तो कैसे बोलेंगे, और अगर आर ए आ जाता है तो कैसे बोलेंगे। लास्ट रूल है, आज का लास्ट रूल है, और इसमें है कि अगर इंग्लिश में कोई भी वर्ड हो, कोई भी स्पेलिंग हो, सॉरी, अगर स्पेलिंग है और उसके अंदर डबल वर्ड आ जाता है, किसी भी स्पेलिंग के अंदर अगर डबल वर्ड एक साथ आ जाता है, जैसे डबल एल आ गया, डबल पी आ गया, डबल एन आ गया, इस टाइप से अगर कोई भी एक साथ आ जाते हैं तो इनका जो साउंड है, इनका साउंड जो भी होगा वो डबल ना होकर सिंगल साउंड देंगे, ठीक है। अगर आप डबल डबल साउंड यूज करोगे तो वो गलत होगा, ठीक। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, यहां पे अपन इसके लिए क्या यूज करते हैं, ए डबल पी एल ई, एप्पल बोलते हैं। एप्पल बोलते हैं। अपन पास डबल पी आया, इसने अपन ने पे यूज किया इसके बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही क्या होगा, अपन को इसको सिंगल साउंड के साथ बोलना है, तो होगा एप्पल। एक फ्लुएंसी रखनी है और सिंगल साउंड यूज करना है, एप्पल नहीं, एप्पल, एप्पल, ठीक है। ऐसे ही यहां पे अपन क्या यूज करते हैं, सन्नी, सन्नी, डबल एन यूज किया, गलत होगा। तो सही क्या होगा इसका, सनी होगा। ऐसे इधर अपन क्या यूज करते हैं, जैसे बोल रहे हैं तो इसके लिए अपन यूज करते हैं हिप्पो। तो ये जो हिप्पो वर्ड यूज किया ये गलत होगा, फिर सही क्या होगा, सही होगा हिप्पो, हिप्पो। इसके लिए अपन यूज करेंगे किट्टी, तो ये भी गलत होगा, तो सही क्या होगा, किटी, किटी।
ये तो अपन रेगुलर यूज करते हैं, घरों में यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपन। और अपन बोलते हैं मम्मी, मम्मी वर्ड यूज करते हैं, तो ये भी गलत है। तो सही क्या होगा? सही होगा मम्मी। इसमें भी अपन को फ्लुएंसी रखनी है, मतलब सिंगल वर्ड बनाने का मतलब है फ्लुएंसी के साथ बोलना, ठीक है। तो मम्मी नहीं, क्या बोलेंगे? मम्मी। ऐसे ही यहां पे पप्पी, इसके लिए पप्पी यूज करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? पप्पी। आई होप आज की ये क्लास जो है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपन ने आज 4-5 रूल पढ़े, और चारों 5 रूलों में ऐसी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।